अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, ये सवाल नंबर 1 जो है तो मुकम्मल ये नसर पर है। इसके कुल 20 मार्क्स के लिए सवालात पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक का अलीफ दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो ये टोटल जो है तो 7 मार्क के लिए सवाल नंबर 1 का अलीफ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए दिया गया है शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये शब की खाका जो आप देख रहे हैं तो इसके जवाबात आपको लिखना है कि ज़िंदगी के महकूम शोबे, ये एक सवाल है और इसके 4 जवाब आपको तहरीर करना है। तो ज़िंदगी के महकूम शोबे जो आपने सवालिया पर्चे में पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे शोबे दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर साइंस, सनअत, तिजारत, फ़न, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब, अखलाक, तालीम। तो इसमें से हमने यहाँ पर 4 तहरीर किए हैं। साइंस लिया है, सनअत लिया है, तिजारत और फ़न। में सवाल नंबर 1 का अलीफ का दूसरा, ये मुकम्मल 2 नंबर के लिए ये भी एक सरगर्मी है। तो इसके जो है तो खाली जगह हमको लिखना है। इसमें नंबर 1 दिया हुआ है उनकी जाल साजियों ने शोर मचा रखा है। तो इसके ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो ये 4 ऑप्शन में से इसका एक सही जवाब है। सही जवाब है इसका दाल। सारे मुतबादिलात सही हैं, यानी कि ये अलिफ भी सही है, बे भी सही है और जिम भी सही है। तो ये तीनों भी सही हैं। तो इसमें इसका सही जवाब है दाल। इसमें नंबर 2 दिया हुआ है मुसन्निफ़ के मुताबिक सियासत। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 में से ये एक सही है, पहले वाला पहला सही है अलीफ। इसी तरह से नंबर 3 क्वेश्चन दिया गया है समाज इसलिए नहीं है कि अफराद को निगलने वाला। तो इसमें उसके आगे क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से इसका सही जवाब है जीम, वैशी दरिंदा बन जाए। नंबर 4 जो दिया हुआ है तो मुसन्निफ़ का जहन और ज़ात समाज और सियासत से। तो इसके आगे जो हमको लिखना है तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है बे, गैर मशरूत है। अब आपको यहाँ पर 3 नंबर के लिए जो सरगर्मी दी गई है तो ये ज़ाती राय है। तो ये ज़ाती राय पर मुबनी है। तो ये जो क्वेश्चन होता है तीसरा, सवाल नंबर 1 का अलीफ का तीसरा, तो यहाँ पर आपको अपनी राय पेश करना है। तो सवाल दिया हुआ है तरबियत शख्सियत पर असरअंदाज होती है। अब होती है तो अपनी राय पेश कीजिए, नहीं होती है तो उस पर भी आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब जो है तो सबका अलग अलग आएगा क्योंकि इसमें ज़ाती राय दी हुई है, ये ज़ाती राय पर मुबनी है। बे जो दिया हुआ है तो पैराग्राफ यहाँ बदल दिया गया है। तो ये सोहराब और रुस्तम सबक से ड्रामे से लिया गया है। ये इस पैसेज है तो पैसेज पढ़ना है और ये सवालात के जवाब आपको हल करना है। तो ये मुकम्मल बेबी जो है तो 7 नंबर के लिए है, अलिफ भी 7 नंबर के लिए और बेबी 7 नंबर के लिए। इसमें उसके बाद में नंबर 1 बे जो है तो सवाल दिया हुआ है कि दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 दिया हुआ है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये शजरी खाका दिया हुआ है, ये मुकम्मल 2 मार्क के लिए है। तो इसमें सरगर्मी दी गई है, पहला है बाप, माँ, ख़ानदान का चिराग और बाजू पर निशानी। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या देखना है, मोहरा जो है तो यहाँ पर हमको बाप जो है तो रुस्तम है और माँ का नाम तहमीना है और ख़ानदान का चिराग सामो निरेमान। और यहाँ पर जो दिया हुआ है तो बाजू पर निशानी यानी कि मोहरा भी जो है तो ये 2 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर आपको देखना है सवाल दिया हुआ है दर्ज झैल सरगर्मियों को एक एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि रुस्तम का घबराहट में किया जाने वाला अमल। तो अब इसका सही जवाब जो है तो सही जवाब है इसका घबराहट में किया जाने वाला अमल। जवाब देखिए, सोहराब के बाजू का कपड़ा फाड़कर अपना दिया हुआ मोहरा देखता है। दूसरा सवाल है सोहराब के मुंह से अपना नाम सुनकर रुस्तम का रद्द अमल लिखिए। अब रुस्तम का रद्द अमल क्या था उस वक्त में, रुस्तम चौंक कर खड़ा हो जाता है।
नंबर तीसरा ज़ाती राय है। वालिदैन की शफ़क़त पर अपने ख़यालात तहरीर कीजिए। माँ और बाप की शफ़क़त पर अपने ख़यालात का इज़हार करना है, ख़यालात तहरीर करना है। तो ये भी जवाब जो है तो ये सबका अलग अलग जवाब आएगा, क्योंकि ये अपने अपने राय है, ख़यालात है। बाद में सवाल नंबर 1 का जीम, दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये 6 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें जो इक़्तिबास दिया गया है तो ये हमारी किताब के बाहर का है, किसी हमारे जो उर्दू की 12वीं किताब है तो उसमें से नहीं है, दरसी किताब का नहीं है, बल्कि ये बाहर से लिया गया है। तो ये इतना जो पैसेज दिए गए हैं 2 पैराग्राफ, तो इस पर जो है तो ये पढ़ना है और ये सवालात के जवाब आपको हल करना है। तो आइए नंबर 1 देखिए जीम का, खाका मुकम्मल कीजिए। ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया एक खाका दिया गया है और खाके पर मुबनी जो है तो ये सरगर्मी दी गई है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है सीखना। अब इल्म दिया गया है, फिर उसको 4 सवाल दिए गए हैं। पहला है सीखना, दूसरा तन्हाई और पढ़ना, नावाकिफ़ को समझाना। तो सीखना जो है तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा, ये खशियत कहलाता है। तन्हाई इल्म जो है तो इल्म तन्हाई का साथी क्या है? साथी है। पढ़ना पढ़ाना तस्बीह और नावाकिफ़ को समझाना सदका। दूसरा जो दिया हुआ है तो इसमें आपको दिया गया है कि हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। ये 2 नंबर के लिए पूछा गए हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सवाल दिया गया है नंबर 1, आसूदा हाली का हम मानी लफ्ज़ दर्ज झैल मुतबादिलात से चुनकर लिखिए। अब आसूदा हाल का जो सही जवाब है तो उसका सही जवाब है खुशहाली। यहाँ से दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है कि इबादात, इबादत जो है तो जमा में लिखा हुआ है, तो उसका वाहिद इक़्तिबास से तलाश करके लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इबादत। इबादात का वाहिद इबादत। अब तीसरा जो दिया हुआ है तो ये ज़ाती राय है कि इल्म की अहमियत और अफादियत के बारे में अपनी राय तहरीर कीजिए। तो इल्म की अहमियत और उसकी अफादियत यानी कि उसके फ़ायदे के बारे में अपनी राय तहरीर करना है, यानी कि लिखना है। ये टोटल जो है तो 2 नंबर के लिए ज़ाती राय दी गई है। इस तरह से हिस्सा 2 जो है तो ये नज़म, गज़ल, किता, रुबाई, ये टोटल 16 मार्क के लिए सवाल पूछा जाए। सवाल नंबर 2 का अलीफ, दर्ज झैल दरसी नज़म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये टोटल 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। अब इसमें पहला दिया गया है पेड़ों के नाम, नज़म को पढ़ना है, उसके जवाब उसमें से ढूंढना है। दूसरा परिंदों के नाम, तो हमने पेड़ों के नाम में सरू और सनोबर ऐसे 2 जवाब लिखे हैं। अब परिंदों के नाम, परिंदों के नाम जाग, जगन और बुलबुले, तो ऐसे 3 नाम आए हुए हैं। नंबर 2 दिया हुआ है नज़म के इक़्तिबास की रोशनी में सही मुतबादिल तलाश करके लिखिए। तो देखिए 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। नंबर 1 पूछा गया है अमीरों का चलन है, क्या चलन है उनका? खाना नशीन। दूसरा है चमन में नहीं है, इसका सही जवाब है गुल। तीसरा दिया गया है गुल के साथ किलूल करने वाले, तो इसमें जो है तो बुलबुले। चमन में कमर कमर है, चमर में कमर कमर है, ये इसका सही जवाब जो है तो बे है, यानी कि घास। नंबर 3, दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए है। ये 2 नंबर के लिए इसकी इस्तेसानी वजाहत करना है। सवाल है कि जहाँ थे सरू व सनोबर अब उस जगह है ज़कूम, मची है जाग व जगन से अब इस चमन में धूम। तो आइए इसकी तशरीह समात फरमाएं। शायर ने उन फितना खेज ख्यालात में चमन की आशूबी को भी बयान किया है कि उस खूबसूरत व शानदार अच्छे भले बाग को न जाने किसकी नज़र लग गई और किन मनहूसों के कदम इसमें पड़े कि वो उजाड़ सा होकर रह गया है। निगरानी न होने की वजह से साफ सफाई और काट छाट के मामलात रुक गए हैं। आलम यह है कि जिस जगह सरू व सनोबर के खुशनुमा दरख्त व पौधे होते थे वहाँ अब तोहड़ है। जिस बाग में बुलबुले गुलों के साथ अटखेलियाँ करते
और दुनिया को अपने इश्क व मोहब्बत की दास्तान सुनाते उस चमन में अब चील व कौवों का शोर बरपा है। बे देखिए, दर्ज झैल दरसी गज़ल का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये 6 नंबर के लिए पूछा गया है। और नंबर 1 जुदुल खाका मुकम्मल कीजिए, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। इसमें पहला सवाल हमको दिया गया है कि पहले शेर में मौजूद सनत का नाम लिखिए, तो इसका सही जवाब है सनत तज़ाद। छठे शेर, गज़ल का जो छठा शेर है, तो उस छठे शेर में मौजूद तजनीस का नाम लिखिए, तो उसमें तजनीस पाई गई है तजनीस ज़ायद नाकिस। अब इस गज़ल का हमको एक काफ़िया तहरीर करना है, काफ़िया एक ही लिखना है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं कि जा हैं, ला मकां, जहाँ, जुबा, आशियाँ। अब इसमें रदीफ़, रदीफ़ जो दी हुई है तो वो रदीफ़ लिखी हुई है और भी है साथ। अब दूसरा सवाल देखिए कि सबब बयान कीजिए। अब हमको सबब बयान करना है। पहला दिया हुआ है कि जुनून तजस्सुस मुकम्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सही जवाब देखो कि जुनून तजस्सुस मुकम्मल नहीं, क्योंकि एक जहाँ के अलावा कई जहाँ मौजूद है, यानी कि एक जहाँ के अलावा दूसरे जहाँ भी मौजूद है। दूसरा, महबूब की शायर से बदगुमानी, उसका सही जवाब देखिए कि जब से उनका एतमाद मोहब्बत बढ़ा है तब से वो और भी बदगुमा हो गया है। साथ तीसरा देखिए कि दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। शेर दिया गया है यही गज़ल का कि यहीं तक नहीं इश्क की सैरगाहें, महा वो अंजुमो कहकशां और भी है। तो आइए इस शेर की इस्तेसानी वजात समात फरमाएं। यहाँ लेकिन वस्ले यार पर इसरार भी नहीं किया है कि उसके नज़दीक मोहब्बत में दीदार वो हम नशीनी ही हदफ नहीं होने चाहिए, बल्कि उनसे आगे मंजिलें और भी है। तो इन्हीं मंजिलों को शायर ने महा वो अंजुम कहकशां कहा है। तो इस इस्तियारे में मानी का एक जहां आबाद है, इश्क व मोहब्बत से परे होकर इस शेर पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इसमें शाहीन सिफत फ़र्को खिताब किया गया है। उसकी परवास की मंजिल ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो आखिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परवास का ये सिलसिला कभी थमना नहीं चाहिए। शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल का ये शेर इस मौजू का तक़वियत का सबब बन सकता है। तो शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। में जीम देखिए अब कि दर्ज झैल रुबाई का बगौर मुताला करके इस्तेसानी कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये मुकम्मल 4 नंबर के लिए एक्टिविटी पूछी गई है रुबाई पर। ये रुबाई दी गई है 4 मिसरों की कि आज़ादी में आफत असीरी आई, शाही ना हुई थी कि फ़कीरी आई, अयाम शबाब किसको कहते हैं अनीस, मौसम तिफली का था पीरी आई। तो आइए इसकी पहली सरगर्मी देखिए। पहली सरगर्मी नंबर 2 के लिए पूछी गई है, 2 मार्क के लिए। तो खाका मुकम्मल कीजिए। तो अब इसमें ज़ेरे इजाफ़त वाले अल्फाज हमको कोई 2 लिखना है और मुताज़ात। तो इसी रुबाई में जो ज़ेरे इजाफ़त वाले अल्फाज दिए गए हैं तो वो हमको यहाँ पर तहरीर करना है। तो इसमें ज़ेरे इजाफ़त वाले कौन से हैं? जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आफत असीरी, तो ये हमने एक लिख लिया। और दूसरा आया है अयाम शबाब, है ना। तो ये ज़ेरे इजाफ़ा देने के ज़्यादा वाले अल्फाज, अयाम के साथ में शबाब जोड़ा गया है और आफत के साथ में यहाँ असीरी जोड़ी गई है। अब इसी तरह इसी रुबाई में जो है तो मुताज़ाद अल्फाज भी दिए गए हैं। मुताज़ाद अल्फाज 2 हमको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले जो है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फ़कीरी दिया हुआ है और यहाँ पर एक पीरी दिया गया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर मुताज़ाद में शाही और फ़कीरी, तुफ़ीली और पीरी, ऐसे दो अल्फाज जो है तो हमने तहरीर किया है। दूसरा दिया हुआ है 2 मार्क के लिए कि दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। ये जो शेर नज़र आ रहा है तो इसकी हमको इस्तेसानी वजाहत करना है। में मौजू जो है तो वक्त की कदर करना चाहिए हमको। इस शेर में जो मौजू दिया गया है तो उसकी हमको कदर करना चाहिए। तो तशरीह देखिए इसकी कि आज़ादी इंसान की फितरत का एक अहम जुज़ू है। तो
उसकी फितरत के खिलाफ ज़माने का पाबंद बना कर रखना एक नापसंदीदा अम्र रहा है, लेकिन समाज व माशरे में ये मुशाहिदा कसरत से होता है कि इंसान की ये खुद मुख्तारी व बाइख्तियारी खुद उसके लिए मुसीबत का सबब हो जाती है। किसी की निगरानी और सरपरस्ती में ना रहने की वजह से वो बेराहा रवि का शिकार हो जाता है, गलत सोबतें इख्तियार कर लेता है, गंदी आदतें लत के मराहिल में राहिल हो जाती है और फिर वो अपनी जवानी और दौलत दोनों को अपने हाथों तबाह कर चुका होता है। आज़ादी की बदौलत बादशाही नसीब होनी थी। आज़ाद रोई ने माल वो ज़र और सेहत की दौलत दोनों से महरूम करके गरीब बना दिया है। जवानी ही में बूढ़े होकर रह गए हैं। बुढ़ापा यूं लाहक हुआ है कि जवानी के अयाम का पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ। अलबत्ता मालूम ये हुआ है कि अयाम तुफली के बाद बुढ़ापा ही आता है। जवानी नाम की कोई चीज़ जानते ही नहीं है। इन सवाल नंबर 3 देखते हैं कि ये इजाफी मुताले के सबक पर मुबनी है। तो सवाल नंबर 3 का अलीफ जो है तो 6 मार्क के लिए पूछा गया है। अलीफ है कि दर्ज झैल इजाफी मुताले के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर जो है तो नंबर 1 दिया हुआ है कि बाकिर मेहंदी का नया मजमूए कलाम। अब आगे हमको इसका कंटिन्यू जुमले को मुकम्मल करना है, तो उसका सही जवाब है टूटे शीशे की आखिरी नज़में। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है शायरों की अदबी नशिस्त का इनेकाद, है ना। तो ये इनेकाद जो है तो आप पैराग्राफ में भी देख रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़ना है और जवाब लिखना है। जैसा बाकिर मेहंदी के नए मजमूए कलाम, टूटे शीशे की आखिरी नज़में, ये हमने पहला जवाब लिख लिया। अब इसी तरह से हमको दूसरा जवाब लिखना है। तो जैसे आप सवाल पढ़ेंगे कि शायरों की अदबी नशिस्त का इनेकाद, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शायरों की एक अदबी नशिस्त का मुनक्किद हुई। कब हुई मुनक्किद? तो ये इसका सही जवाब हमको लिखना है 10 दिसंबर 1972। शायर, नक्काद और मुकर्रिर कौन है? मुकर्रिर शायर भी है, नक्काद भी है, मुकर्रिर भी है, ये बाकिर मेहंदी है। चौथा सवाल दिया हुआ है कि पहले शायशुदा किताबों की तादाद, इससे पहले जो किताबें शाये हो चुकी है उसकी तादाद कितनी है? 3। यहाँ पर दूसरा दिया गया है, ये भी 2 नंबर के लिए पूछी गई है। तो इसमें नंबर 1 दिया हुआ है कि दर्ज झैल के लिए सही मुतबादिल जवाब तलाश करके लिखना है। तो इसमें जो है तो नंबर 1 दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है कि करीबी दोस्तों के खुश होने की वजह ये थी कि, आगे कंटिन्यू करना है। इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है दाल, कि उनका ख्याल था कि टूटे शीशे की आखिरी नज़में उनकी आखिरी किताब होंगी। दूसरा, बाकिर मेहंदी अपने दोस्तों को क्या समझते थे? तो इसका सही जवाब जो है तो बे है, बेवकूफ़ समझते थे। नंबर 3 दिया हुआ है कि बाकिर मेहंदी की सोहबत में मुसन्निफ़, है ना। तो क्या उसका सही जवाब जो है तो दाल है। ना इंसाफ़ी की मश्क नहीं हुई थी। नंबर 4 सवाल है इख्तिलाफ राय की मंजिल। अब आगे कंटिन्यू करना है। इसका सही जवाब जो है तो बे है, कि तनकीद के मैदान की आखिरी मंजिल समझी जाती है। जो है तो तीसरा सवाल है कि सोहबत का शख्सियत पर असर होता है। तो ये 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। तो इस पर ज़ाती राय पेश कीजिए। तो ये इस पर ज़ाती राय पेश करना है। तो इसका जवाब हर तालिब इल्म का जवाब अलग अलग आएगा, क्योंकि इस पर अपनी आपको राय देना है कि सोहबत का शख्सियत पर असर होता है। इसी तरह से बे, अब बे में जो है तो दर्ज झैल में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जी हाँ, तो ये 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और इसमें से हमको सिर्फ 2 के जवाब लिखना है। तो 2 जो है तो 3-3 मार्क के लिए 2 जवाब हमको तहरीर करना है। पहला है मुसन्निफ़ा ने मिंटू की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का जो नक्शा खींचा है उसे लिखिए। नंबर 2 दिया हुआ है कि बाकिर मेहंदी की शख्सियत का कमाल लिखिए। तीसरा,
अस्मत जावेद के शेरी मजमूए अकेला दरख्त पर मुसन्निफ का तबसरा कलमबंद कीजिए। और चौथा पूछा गया है अजीज़ कैसी की शायरी के बारे में लिखिए। और नंबर 5 है अस्मत जावेद के मुतालिक से उनकी अहलिया मुनव्वर जहाँ के ख़यालात तहरीर कीजिए। तो ये आपको इसके जवाबात तहरीर करना है। तो सवाल नंबर 4 का अलीफ अलीफ का पहला दर्ज झैल माहरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 होश उड़ाना यानी कि हैरत में आना। देखिए इसका सही जवाब जो है तो इस तरह से लिखना चाहिए। जवाब हाशिए में लिखते हैं हम। जुमला कोविड-19 की तबाहकारियों से हुक्मरां व रियाया दोनों के होश उड़ गए। दूसरा दिया गया है मुहावरा रूह कांपना यानी कि डर जाना। जवाब अब इसका जुमला कैसा बना? अचानक सामने से सांप गुजर जाने की वजह से मेरी रूह कांप गई। इसके बाद में सवाल नंबर 4 का अलीफ अलीफ का दूसरा दिया गया है हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए कोई एक। तो कोई एक सरगर्मी हल करना है। तो इसमें सबसे पहले सवाल दिया गया है कि शहजादे को किसी इंसान ने नहीं शहीद किया। अब इसको जो है तो मुस्बत जुमले में तब्दील कीजिए। तो मुस्बत जुमले में देखिए जवाब है इसका कि शहजादे को किसी गैर इंसान ने नहीं शहीद किया। दूसरा दिया गया है कि बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात जुबान से निकालते। जुमले के इस्तिफाम को इकरार में तब्दील कीजिए। अच्छा लगता है तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात जुबान से निकालते। हाँ ये इसको हमने इकरार में तब्दील कर दिया है। सवाल नंबर 4 का अलीफ अलीफ का तीसरे में सवाल दिया गया है कि हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अब इसमें कोई एक करना है। तो फ़र्द समाज की बुनियादी और मरकज़ी इकाई होता है। तो इसका सर्फ़ी तज्ज़िया कीजिए। हम इसका जवाब देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है फ़र्द, ये इस्म कहलाता है। समाज ये भी इस्म है। बुनियादी ये सिफ़त है। और जो है तो ये दो जुमलों को जोड़ने का काम करता है, इसे हुर्फ़े अतफ़ कहते हैं। बाद में मरकज़ी ये सिफ़त है। इकाई ये इस्म है। होता है ये फ़ेले नाकिस है। अगला सवाल दिया गया है कि पहनने को वो चीज़ दी जा रही है, वो चीज़ दी जा रही जो गेंडों के पाँव के लिए ज़्यादा मौजू है। तो इसमें सवाल है कि नहवी तज्ज़िया कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पहनने को ये जो है तो ये मुब्तदा कहलाता है। और वो चीज़ दी जा रही ये है असल फ़ुकरा यानी कि इसमें पहली खबर है, खबर नंबर 1। अब उसके बाद में तीसरा है जो यानी कि ये ज़मीरे मौसूला कहलाता है। यानी कि पहली खबर को दूसरे खबर से जोड़ने का काम कर रहा है ये जो का लफ्ज़। इसी तरह से तीसरा दिया गया है कि जो गेंडों के पाँव के लिए ज़्यादा मौजू है। तो ये ताबे फ़ुकरा है यानी कि पहले फ़िक्रे के ताबे है, उसके गिरफ्त में है। तो ये खबर नंबर इसमें 2 है। नंबर 4 ज़ैल के जुमलों में से लफ्ज़ी मुरक्कबात को जुदूल के मुताबिक तकसीम कीजिए। जी हाँ पहला दिया गया है बिन मांस जंगल में पाया जाता है। दूसरा है कि वो नेक बख्त है। दोनों जुमलों में फ़ारसी और हिंदी जमा हिंदी के दोनों के अल्फाज अलग अलग करना है। तो हमने फ़ारसी के अल्फाज जुमले में से लिए हैं। दूसरे जुमले में क्या है फ़ारसी के अल्फाज नेक बख्त, ये नेक भी फ़ारसी का लफ्ज़ है और बख्त भी फ़ारसी का है। इसी तरह से हिंदी के अल्फाज। तो ये जो पहला जुमला है तो इसमें बिन ये भी हिंदी का लफ्ज़ है और मान से भी हिंदी का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 4 का बे है कि हिदायत के मुताबिक ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 हिदायत के मुताबिक कोई एक सरगर्मी मुकम्मल की। पहले का पहला। अब इसमें एक शेर दिया गया है गगन के तल कई ऐसा शहर नादिर नहीं देखे थे अखियाँ के मुसाफिर। यानी कि दर्ज बाला शेर की सनत पहचान कर उसकी किस्म बताना है। तो इसका सही जवाब है जुज़ बा मानी कुल।
अब जुज़बा मानी कुल क्या है, ये देखिए इसकी वजाहत, यानी कि इस शेर में अखियाँ जो है, तो अखियाँ जो है तो ये जुज़ है, एक हिस्सा है। और उसके बाद में जुज़ से मुराद क्या है, जिस्म है, और जिस्म जो है तो ये कुल कहलाता है, यानी कि मुकम्मल जिस्म। दूसरा दिया गया है, दूसरा शेर है कि उसके दस्तो दिल के रश को शर्म से, खून है दिल कान का दरिया आप। तो इस तरह से इस दर्ज बाला शेर से लफ़ व नशर वाले अल्फाज, लफ़ व नशर वाले अल्फाज जो है तो आमने सामने लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जवाब के पहले मिसरे में, पहले मिसरे के अल्फाज में रश्क व शर्म का लफ्ज़ आया है, तो रश्क व शर्म का रब्त लफ़ कहलाता है। तो दूसरे मिसरे में रब्त को खून आब की मिसाल से वाज़े किया गया है, तो इस अमल को नस्र कहते हैं। तो मजमूई तौर पर सनत का नाम लफ़ व नशर है। अब दूसरा है कि दर्ज बाला अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखिए कि ना था उस रोए ज़मी पर, थे उसके हुक्म में सब बहर और बर। जवाब में कि इस शेर के काफ़िए में पर और बर ऐसे दो लफ्ज़ आए हैं काफ़िए, तो लिखने में एक से है, तो इनमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, यानी कि पे के पर में जो है तो 3 नुक्ते हैं और बर में 1 नुक्ता है, यानी कि 2 नुक्ते ज़्यादा है। तो शेर में ऐसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल को तजनीसे ख़ती कहते हैं, यानी कि जब शेर में ऐसे लफ्ज़ आए कि इमला एक जैसे हो मगर सिर्फ एक दो नुक्तों के फ़र्क के मानी बदल जाते हैं, तो ऐसी तजनीस को तजनीसे ख़ती कहते हैं। आइए दूसरा देखिए, दूसरा शेर दिया गया है कि नहीं इश्क से ज़र्द ज़रदार मैं हूँ, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार मैं हूँ। तो इस शेर में ज़र्द और ज़रदार ऐसे ज़र्द और ज़रदार के आखिर में 2 हुर्फ ज़ायद आए हुए हैं। ज़र्द जो है तो ये 3 अल्फाज है और ज़रदार में 2 हुर्फ ज़्यादा है, अलिफ रे। तो जब शेर के 2 यकसा लफ्ज़ों में, एक जैसे लफ्ज़ों में लफ्ज़ के एक लफ्ज़ के आखिर में 2 हुर्फ ज़ायद आए, 2 हुर्फ ज़ायद आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी तजनीस को तजनीसे मुज़य्यल कहते हैं। सवाल नंबर 4 का बे का तीसरा के दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बहर का नाम लिखिए। तो इसमें जिगर मुरादाबादी की गज़ल से ये जो है तो शेर लिया गया है, गज़ल नंबर 3 से, कि मुकामाते अरबाब जहाँ और भी है, मका और भी ला मका और भी है, कि सबसे पहले अरकाने बहर, फिर अरकाने आदाद, फिर मिसरा नंबर 1, फिर मिसरा नंबर 2। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अरकाने बहर में हमको सबसे पहले ये फ़ौलुन, फ़े ऐन वाव लाम नून, ये फ़ौलुन इस तरह से जो है हमको इस तरह से 4 मरतबा ये लिख लेना है। फिर उसके बाद में फ़े जो है तो ये एक अल्फाज है, इस तरह से ये जो फ़े है ना तो ये एक अल्फाज है, ऐन वाव ये 2 अल्फाज है, ये लाम नून ये 2 अल्फाज है। तो इसी तरह से हमको दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, चौथे बॉक्स में लिखते चले जाना है। तो ये फ़े के लिए 1 अल्फाज, ऐन वाव के लिए 2 अल्फाज और लाम नून के लिए 2। तो इसी तरह से अब अगला देखिए कि तीसरा है हमारे पास में मिसरा नंबर 1। अब मिसरा नंबर 1 में मुफ़ाइलु मुकामाते अरबाब जहाँ और भी है। अब इसकी तख्ती कैसे की हमने, मीम पेश मु, ये मीम पेश मु इसलिए लिए हमने यहाँ पर कि फ़े जो है तो ये एक अल्फाज है और हमको एक अल्फाज चाहिए यहाँ, तो हमने मीम पेश मु लिए। अब ऐन वाव के लिए काफ अलीफ,
लाम नून के लिए मीम अलीफ, है ना, ये अलग अलग इसके हम टुकड़े कर रहे हैं। तो इसी तरह से फे के लिए ते के नीचे जेर, ये हो गया मुँह का माते। अरबाब, अब अरबाब जो है तो ऐन वाव के लिए अर और लाम नून के लिए बे अलीफ, ये अरबा। अब बे जो है तो साकिन है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये ऐन वाव के लिए जो है तो हमने ये साकिन है, तो इस तरह से ऐन वाव के लिए जो है तो यहाँ पर जीम अलिफ का इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक बस इसी तरह एक 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 टुकड़े करते हुए हमको चले जाना है। तो इसी तरह से मका, मीम मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, मका, और अलिफ वाव औ, और रे जो है तो ये साकिन है, एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। बे ये ज़ेर बी और बी, ला लाम अलिफ ज़बर ला, मीम ज़बर मा, काफ अलिफ ज़बर का, और अलिफ वाव औ, और रे जो है तो साकिन है, एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया गया। और बे ये ज़ेर बी है ये ज़ेर है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से जो है तो तख्ती करते हैं। और अगर आपको ये तख्ती, ये सिर्फ हमने आपको जवाब के बेस पर जो है तो बताए हैं। अगर आपको मुकम्मल तौर से तख्ती सीखना है, आप तख्ती का वीडियो देख सकते हैं। तख्ती के वीडियो 11वीं जमात के भी 2 गज़लों का वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है और 12वीं जमात के भी। तो सवाल नंबर 5 का अलिफ दिया गया है मिसाली मौलिम। मिसाली मौलिम का अवार्ड पाने वाले किसी मौलिम से इंटरव्यू के लिए दर्ज झैल नुकात की मदद से सवालात तरतीब दीजिए। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है अवार्ड मिलने वाली तंजीम का नाम, तदरीसी खिदमत, तलबा के नाम पैगाम, असातिज़ा के नाम पैगाम, और आप मज़ीद नुकात इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपके ख़ानदान के बारे में मालूमात दीजिए। दूसरा सवाल है आपके आबाई वतन और तालीमी निज़ाम के बारे में बताइए। तीसरा सवाल है आपको हाल ही में मिसाली मौलिम का अवार्ड किसके हाथों मिला और उस तंजीम का नाम क्या है। नंबर 4, अवार्ड मिलने के बाद आपके वालिदैन और दीगर अहले खाना का क्या रद्द अमल है। नंबर 5, अवार्ड के लिए मुंतखब होने के लिए क्या असबाब है, ज़रा तफसील से बताइए। नंबर 6, आपके मुदर्रिस पेशे को मुंतखब करने का मकसद और तदरीसी खिदमत के बारे में बताइए। नंबर 7, तालीमी बेदारी मुहिम के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, क्या आज इसकी ज़रूरत है। नंबर 8, मौलिम के पेशे में जो परेशानियां होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर 9, आप हमारे तलबा व तालिबात को क्या पैगाम देना चाहेंगे। आप हमारे असातिज़ा को क्या पैगाम देना चाहेंगे। सवाल नंबर 5 का बे के किसी जूनियर कॉलेज के इफ्तिदा का तारुफ़नामा दर्ज झैल नुकात की मदद से तरतीब दीजिए। तो तरतीब देना है, इसमें नुकात दिया गया है। पहला, कॉलेज का नाम और पता, ईमेल और वेबसाइट, शोबे और मज़ामीन, कॉलेज की खुसूसियात और दीगर सहूलियात। देखिए तारुफ़नामा जो है तो ये इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि जिस तरह से हमने तरतीब दिया है। तो देखिए आप जो है तो इस्लाह करा लीजिए। सबसे पहले हमने लिखी कि कॉलेज जो ओपन होने वाला है तो वो हुकूमत से मंजूर शुदा है या नहीं है। फिर जो कॉलेज ओपन करने वाले अंजुमन का क्या नाम है। फिर उसके बाद में कब से कॉलेज शुरू होने वाला है, इब्तिदा उसकी जून 2023 से। और उसके बाद में अंजुमन का मकसद क्या है, कॉलेज खोलने का मकसद क्या है, ये उनका नारा है आओ पढ़े आगे बढ़े। फिर उसके बाद में तारुफ़नामे का जो मकसद है तो किस लिए छापा जा रहा है तो वो मकसद को यहाँ पर बयान करना है। ये बयान किया हमने कि आपके शहर में जवाहर उर्दू जूनियर साइंस कॉलेज की इब्तिदा के अंजुमन के ओहदेदारों के नाम, अंजुमन के ओहदेदारों के नाम भी इस पर मुख्तसर दर्ज हो, जैसे कि अंजुमन के जो है तो सदर कौन है, नायब सदर का नाम, फिर उनके मेंबरान, ये मेंबरों के नाम। ठीक है, इस तरह से हमको तरतीब देना है पूरा है। तो उसमें कौन कौन सी सहूलियतें दस्तयाब रहेंगी, तो ये हमने सहूलियतें
दस्तयाब करके दिए, जहाँ पर पम्पलेट में हम छापेंगे। जैसे कॉलेज खुल रहा है तो उसमें बैतुल खला का इंतज़ाम किया जाएगा, तजुर्बा गाह होगा और खेल का मैदान है, असेंबली हॉल का इंतज़ाम रखा गया है, लाइब्रेरी है, कमरे मुताल्ला है, हॉस्टल है, पार्किंग का इंतज़ाम है और नाश्ता चाय के लिए कैंटीन। तो ये तमाम चीज़ों की सहूलियतें कॉलेज में रहेंगी। फिर उसके बाद में कॉलेज की खुसूसियत क्या है, कॉलेज की मेन खुसूसियत, कॉलेज खोलने का मकसद क्या है, तो यहाँ पर वो भी आपको दर्ज करना है। जैसे तालीम पर तवज्जो दी जाएंगी, कंप्यूटर काम सिखाया जाएगा और दीनी पीरियड लिए जाएंगे, लड़कियों के लिए पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। फिर उसके बाद में अमली सरगर्मियाँ कौन कौन सी होंगी, जैसे पढ़ते पढ़ते कमाइए, एनएसएस, सियाहत के मुस्तकबिल के मंसूबे क्या है। तो मुस्तकबिल के मंसूबे क्या क्या है तो ये भी दर्ज करना है कि हमारा कॉलेज खोलने का मकसद क्या है, कि 100% नताइज लगाना, ये मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। खुसूसी तालीम पर तवज्जो देना और आगे जो है तो 12 के बाद में डीएड कॉलेज लाना, बीएड कॉलेज ओपन करना, बीओएमएस कॉलेज की इब्तिदा करना और एमबीबीएस और इंजीनियर कॉलेज की शुरुआत करना, ये जो है तो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। स्कॉलरशिप की सहूलतें दस्तयाब रहेंगी। फिर उसके बाद में दाखिले की आखिरी तारीख 26 जून 2023 तक आखिरी तारीख रहेंगी। राब्ता करें। अब राब्ता किससे करना है एडमिशन के लिए, यहाँ पर उनका हकीमी ताबिश साहब का जो है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। कॉलेज का पता क्या है, तो यहाँ पर हमने पता भी लिए है, औरंगाबाद रोड, नज़द टीचर कॉलोनी, आतिफ मंजिल, बुल्ढाना। फिर उसके बाद में ईमेल भी दिया गया है, ईमेल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो है तो कॉलेज की तमाम मुकम्मल मालूमात पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 5 का जी में सवाल दिया गया है कि आपके कॉलेज में मुनक़िदा शजरकारी मुहिम की रुदाद 10 ता 12 जुमलों में कलमबंद कीजिए। आइए देखिए रुदाद। इकरा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में शजरकारी मुहिम। शुरुआत ऐसी करना है, जलगांव 1 जुलाई। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा में दरख्तों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया के तमाम ममालिक में हुकूमती, गैर हुकूमती इदारों और अफराद के ज़रिए शजरकारी का एहतमाम होता रहता है। अवाम व ख़ास की याद दहानी व तरगीब की खातिर 21 मार्च को आलमी यौम शजरकारी के तौर पर मनाया जाता है, जबकि 1 जुलाई ता 7 जुलाई हिंदुस्तान में हफ्ता शजरकारी मुहिम का एहतमाम होता है। इसी सिलसिले में बातारीख 1 जुलाई 2019 इकरा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एक जलसा बराए आगाज़ शजरकारी मुहिम के तौर पर मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा, सरपरस्त हजरात और हर आम व ख़ास को शिरकत की दावत दी गई, ताकि शजरकारी के पैगाम को हर समाज में हर सतह तक पहुँचाया जाए। जलसे की सदारत के फ़राइज़ इदारा हाजा की रूह रवा मोहतरम अब्दुल करीम सालर साहब ने अंजाम दिए। प्रोग्राम का आगाज़ रिवायत के मुताबिक कलाम मजीद से हुआ। हेड मास्टर साहब ने तारुफ़ी व इस्तकबालिया कलमात पेश किए। मोहम्मद हारून सर ने अगराज़ व मकासिद बयान किए। तलबा व तालिबात ने माहौलियात और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के उन्वान पर तकारीरें और गीत पेश किए और शजरकारी की अहमियत को बड़े ही दिलनशीन अंदाज में वाज़े किया। मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार मलिक साहब ने इस किस्म के प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि इससे वो लोग भी बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं जो शजर और शजरकारी की अहमियत व अफादियत से नाबल्द होते हैं या गफलत का इजहार करते हैं। स्टाफ की नुमाइंदगी करते हुए शेख फारूक सर ने दरख्वास्त की कि हर तालिब इल्म व तालिबा अपने अपने घर के बाहर कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए। मोहतरम अब्दुल करीम सालर साहब ने अपने खुतबे सदारत में यौम और हफ्ता शजरकारी की अहमियत को वाज़े किया और अवाम से अपील की कि वो अपने तौर पर अपने ख़र्च पर अपने घरों के बाहर शजरकारी का एहतमाम करें, सरकारी इमदाद का इंतज़ार न करें। माहौलियात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, ना कि सिर्फ़ हुकूमत पर, और ये अमल इबादत में दाखिल है, बासे सवाब है। इसीलिए इसी के साथ आपने स्कूल के इर्द गिर्द की बस्तियों में
सैकड़ों पौधे लगाने का ऐलान किया और स्कूल के मैदान में अपने हाथों से 3 पौधे लगाए। 3 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ फरमाया। आखिर में असलम शेख सर के इजहार तशक्कुर से इस बामकसद जलसे का इख्तिताम हुआ। याद रहे कि इस जलसे में अमजद खान सर ने निज़ामत की जिम्मेदारियां बाहुस्न खूबी निभाई। सवाल नंबर 5 का दाल। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से मुतालिक फ़ीचर तहरीर कीजिए। अब फ़ीचर कैसा लिखा जाता है, तो देखिए फ़ीचर दिया हुआ है। उत्तराखंड में सैलाब ने मचाई धूम। उत्तराखंड एजेंसी। सैलाब यानी पानी की तूग़यानी, उसके दो बड़ी वजूहात होती है। मौसम सरमा में पहाड़ियों पर बर्फ़ जम जाती है जो मौसम गर्मा में पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन बर्फ़ के पिघलने से जो पानी बनता है उसकी वजह से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मिकदार में सैलाब आया। इसी के साथ साथ आसमानी कहर भी जारी है, जिसकी तबाहियाँ इस कदर शदीद थी कि रियासती हुकूमत ने उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया। ये सैलाब 18 मार्च से शुरू हुआ और पूरे 20 दिन तक जारी रहा। सैलाब की जद में आकर बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें डूब कर गिर गई और बहुत सी ज़मीन दोज होकर रह गई। हल्के फुल्के और छोटे छोटे मकानात का कोई ठिकाना नहीं रहा और लोगों के घर उजड़ गए, रास्ते बंद हो गए, बिजली का 2 माह तक कोई इंतज़ाम ना हो सका, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी। हज़ारों लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और हज़ारों लोग मौत के घाट उतर गए। न्यूज़ चैनल के मुताबिक हुकूमत ने सैलाब की जद में आने वालों के लिए रेस्क्यू टीम के ज़रिए बहुत से लोगों को महफूज जगह ले जाया गया और छतों पर मौजूद लोगों को खाना मुहैया किया गया। कुदरत का ऐसा कहर आज तक किसी आँख ने नहीं देखा और ना ही किसी कान ने ऐसी खबर सुनी है।